नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ देश और दुनिया की बड़ी खबरें 10 मिनट में। आइए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें फटाफट। दोस्तों, राहुल गांधी ने फिर साधा केंद्र पर निशाना, कहा न्यूनतम शासन अधिकतम निजीकरण सरकार की सोच। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है राष्ट्रपति भवन से। राष्ट्रपति कोविंद बोले, डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए अपने कौशल को उन्नत बनाए शिक्षक। दोस्तों, साथ ही अगली खबर निकल कर आ रही है कि कोरोना महामारी के मद्देनजर चुनाव आयोग का निर्देश, मतदान केंद्रों पर न हो 1500 से अधिक मतदाता। दोस्तों, अगली बड़ी खबर है भारतीय सेना ने दिखाई दरियादिली, 3 चीनी नागरिकों की जान बचाकर उन्हें खिलाया खाना। साथ ही अगली महत्वपूर्ण खबर है राजनाथ सिंह ने कई देशों के रक्षा मंत्रियों के साथ की द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत। जानने के लिए देखें पूरा वीडियो। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है सरकारी भर्ती पर कोई रोक नहीं, पहले की तरह ही होंगी भर्तियां। और इसी के साथ एक बड़ी अहम खबर ये भी है कि यूपी सरकार ने दिया पड़ोसी देश को झटका, चीनी कंपनियों को होगा करोड़ों का नुकसान। दोस्तों, अगली खबर निकल कर आ रही है अमेरिका से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत चीन सीमा विवाद पर जताई चिंता, कहा बहुत खराब है हालात। दोस्तों, खबरें विस्तार से जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि देश दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लें। आइए जानते हैं सभी खबरें विस्तार से। राहुल गांधी ने फिर साधा केंद्र पर निशाना, कहा न्यूनतम शासन अधिकतम निजीकरण सरकार की सोच। दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को फिर ट्वीट कर मोदी सरकार पर आरोप लगाया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि न्यूनतम शासन अधिकतम निजीकरण इस सरकार की सोच है। उन्होंने एक खबर साझा करते हुए ट्वीट किया कि मोदी सरकार की सोच न्यूनतम शासन अधिकतम निजीकरण। वहीं उन्होंने यह भी दावा किया कि कोविड तो बस बहाना है, सरकारी दफ्तरों को स्थायी स्टाफ मुक्त बनाना है, युवा का भविष्य चुराना है और मित्रों को आगे बढ़ाना है। आइए जानते हैं दूसरी खबर। राष्ट्रपति कोविंद बोले, डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए अपने कौशल को उन्नत बनाए शिक्षक। दोस्तों, शिक्षक दिवस के मौके पर शनिवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली में एक आभासी समारोह में राष्ट्रपति शिक्षक पुरस्कार 2020 प्रदान किया। यह पुरस्कार 47 विजेताओं को दिया गया, जिसमें से 18 महिलाएं हैं। समारोह के दौरान अपने संबोधन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिक्षा में डिजिटल माध्यम के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि शिक्षकों को डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए अपने कौशल को उन्नत करना चाहिए, ताकि वे सीखने की प्रक्रिया में सहयोगी बने और बच्चों की रुचि के साथ सीखने के लिए प्रेरित करें। तीसरी खबर निकल कर आ रही है कोरोना महामारी के मद्देनजर चुनाव आयोग का निर्देश, मतदान केंद्रों पर न हो 1500 से अधिक मतदाता। दोस्तों, कोरोना काल में इसी साल बिहार विधानसभा चुनाव के साथ अन्य राज्यों में होने वाले उपचुनाव भी कराए जाएंगे। इसके लिए चुनाव आयोग जल्द ही तारीखों की घोषणा करेगा। चुनाव आयोग ने यह भी साफ कर दिया है कि बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान सही समय पर किया जाएगा। आयोग बिहार चुनाव के साथ ही 65 सीटों पर उपचुनाव कराने की तैयारी में है। दोस्तों, अगली खबर में मैं आपको बताऊंगी कंगना रनौत के पीओके वाले बयान पर भाजपा ने दी प्रतिक्रिया, कहा हम इसका समर्थन नहीं करते। दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत इन दिनों अपने एक विवादित ट्वीट की वजह से चर्चा में है। उन्होंने हाल ही में मुंबई शहर की तुलना पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से की, जिसके बाद उनके इस बयान की कई लोगों ने आलोचना भी की। अब उनके विवादित ट्वीट पर भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा विधायक आशीष शेलार ने कहा कि कंगना ने मुंबई और महाराष्ट्र के बारे में जो भी बातें कही हैं, हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। इसके साथ ही वीडियो में आशीष शेलार ने शिवसेना नेता संजय राउत पर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच से लोगों को भटकाने का आरोप लगाया है। दोस्तों, अब जानते हैं पांचवी खबर। भारतीय चीन तनाव के बीच सेना प्रमुख ने सैनिकों का किया हौसला अफजाई, कहा देश की नजरें हम पर टिकी हैं। दरअसल पूर्वी लद्दाख सेक्टर में चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने भारतीय सैनिकों का हौसला अफजाई किया। नरवणे ने कहा कि पूरा देश इस समय सेना की ओर देख रहा है। ऐसे में हर एक परिस्थितियों में हमें जोश और देशभक्ति दोनों के साथ काम करने की आवश्यकता है। बता दें कि सेना प्रमुख नरवणे 2 दिवसीय दौरे पर लद्दाख पहुंच गए थे। 2 और 3 सितंबर को वो लद्दाख सेक्टर में थे, जहां उन्होंने सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। भारतीय और चीनी सेनाएं 3 महीने से अधिक समय से गतिरोध एवं तनाव की स्थिति में है। अगली खबर है भारतीय सेना से जुड़ी हुई। भारतीय सेना ने दिखाई दरियादिली, 3 चीनी नागरिकों की जान बचाकर उन्हें खिलाया खाना।
दोस्तों, भारत और चीन के बीच सीमा पर विवाद जारी है। जहां ड्रैगन अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, वहीं भारत हमेशा अपने मानवीय पक्ष को ऊपर रखता है। इसका उदाहरण 3 सितंबर को उत्तरी सिक्किम में देखने को मिला, जब सेना ने 3 चीनी नागरिकों की न केवल जान बचाई, बल्कि उन्हें खाना, ऑक्सीजन और गर्म कपड़े देकर मदद की। आपको बता दें कि ये तीनों चीनी सैनिक 3 सितंबर 2020 को 17,500 फीट की ऊंचाई पर उत्तरी सिक्किम के पठार क्षेत्र में अपना रास्ता खो चुके थे। अगली खबर में राजनाथ सिंह ने कई देशों के रक्षा मंत्रियों के साथ की द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत। आइए जानते हैं क्या कहा। दोस्तों, गौरतलब है कि भारत चीन सीमा पर तनाव के बीच मॉस्को में राजनाथ सिंह शंघाई सहयोग संगठन में हिस्सा लेने के लिए रूस गए थे। शनिवार को उन्होंने कई देशों के रक्षा मंत्रियों के साथ बातचीत की। राजनाथ सिंह ने ट्वीट के जरिए जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने शनिवार को तजाकिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के रक्षा मंत्रियों के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि तजाकिस्तान के रक्षा मंत्री मॉस्को में कर्नल जनरल शेरली मिर्जो के साथ एक अत्यंत फलदायी बैठक हुई। हमारी वार्ता में भारत तजाकिस्तान रक्षा संबंधों का एक व्यापक स्पेक्ट्रम शामिल था। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि कजाकिस्तान के रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल नूरलान के साथ उत्पादक बातचीत हुई। हमने भारत कजाकिस्तान रक्षा सहयोग में और गति लाने के तरीकों पर चर्चा की और उज्बेकिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंधों में रक्षा सहयोग भारत का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। दोस्तों, ये खबर नौजवानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण। वित्त मंत्रालय ने बताया, अब से सरकारी भर्ती पर कोई रोक नहीं, पहले की तरह होंगी भर्तियां। दोस्तों, वित्त मंत्रालय ने शनिवार को कहा है कि सरकारी पोस्ट की भर्ती पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। सरकारी एजेंसियां जैसे एसएससी, यूपीएससी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आदि के जरिए भर्तियां पहले की तरह की जाएंगी। मंत्रालय ने आगे कहा है कि व्यय विभाग का जो सर्कुलर है वह पदों के निर्माण के लिए आंतरिक प्रक्रिया से संबंधित है और यह किसी भी तरह से भर्ती को प्रभावित नहीं करता है। दोस्तों, इस खबर में मैं आपको बताऊंगी सीएम योगी ने कैसे तोड़ी चीन की कमर और चीनी कंपनियों का होगा करोड़ों का नुकसान। दोस्तों, भारत चीन सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच चीनी कंपनियों को एक और झटका लगा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने चीनी कंपनियों की एंट्री बैन करने के लिए मौजूदा नियमों को और सख्त कर दिया है। यूपी सरकार ने अपने सभी सरकारी टेंडर से चीनी कंपनियों को बाहर करने के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। समझा जा रहा है कि यूपी सरकार के इस फैसले के बाद चीनी कंपनियों को भारी नुकसान होने वाला है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक यूपी सरकार ने पड़ोसी देश की कंपनियों को अपने सभी टेंडर से अलग करने का फैसला कर लिया है। यूपी सरकार ने आदेश जारी किया है कि अब किसी भी सरकारी काम में पड़ोसी देश की कंपनियों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। दोस्तों, अगली खबर निकल कर आ रही है अमेरिका से। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत चीन सीमा विवाद पर जताई चिंता, कहा बहुत खराब है हालात। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जोर देते हुए कहा है कि भारत चीन सीमा पर हालात बहुत ही खराब है और चीन अधिक मजबूती के साथ इसे बढ़ाने जा रहा है। उन्होंने कहा है कि वह इस मामले में शामिल होना और मदद करना चाहेगा। व्हाइट हाउस में संवाददाता सम्मेलन में ट्रंप ने शुक्रवार को कहा, सीमा पर चीन और भारत के बीच हालात बहुत खराब हैं। तो दोस्तों, ये थी अभी तक की ताज़ा खबरें। दोस्तों, देश दुनिया की ताज़ा खबरें जानने के लिए मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए New 24 आवर्स। धन्यवाद।